चलिए नमस्कार छात्रों। इससे आगे देखिए आपका एक्सरसाइज है 9.1। ठीक है, ऊंचाई दूरी की आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है। आपसे कहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक, देखिए चाहता हूँ जब सर्कस का खिलाड़ी है ये एक कलाकार है, इन सब हिसाब से बने ए बी सी। अब आपसे कहा कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, उसको मालूम है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और घूम पर सीधे लगे खंभे की शक्ल से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि घूम इस तरह के साथ डोला बनाएगा कोण जो है 30 अंक का। देखिए चाहता हूँ जब के सर्कस की बात करें या किसी मान लो खंभे पर स्टे कड़ी उसकी बात करें या कोई पतंग उड़ रही है आपकी इसकी बात करें तो हमेशा ही आपकी कर्ण होती है 20 मीटर है। ठीक है, ये अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, कोण आपको दिया 30 अंक है। ठीक है, तो उस खंभे की ऊंचाई आपसे पूछी, ये मान ले रही 80 मीटर है। मैंने माना माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई ये हमने एच मीटर मानी है। ठीक छात्रों, अब क्योंकि आपको एसी बना दिया, देखिए त्रिभुज एबीसी में, देखिए ये आपका कार्ड है, ये आपका जो है क्या है, लंब है। ठीक है, लंब बटे का आपका साइन थीटा होता है। ठीक है, देखिए छात्रों त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, इसमें आपका थीटा बराबर 30 दिया है, लंब आपको कितना दे तो लंब आपके पास कितना है, मैंने एच माना 80 मीटर है। कर्ण आपको दिया, कर्ण बराबर कितना आपके पास, कर्ण आपके पास है देखिए छात्रों 20 मीटर है। इन आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। थीटा क्या फिर 30 अंश, लंब आपके पास एच है, कर्ण आपके पास 30 है। साइन 30 मान आपका होता है बटे 2, इसे उठिए 2 दहाई 20, एक बराबर एच बटे 20 पूरी 10, तो एच बराबर 10 मीटर। ये आपकी खंबे की ऊंचाई लिखिए, उस खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे कहा है, ठीक पहले इसे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इससे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकड़ जमीन से छूने लगता है। ठीक है, कोई आपका पेड़ है, ठीक है, ये देखिए ये आपका पेड़ है, तो ये आंधी आने से कारण आप देखिए यहाँ से टूट जाता है, इधर गिर जाता है, गिर के ऐसे। अब ये जमीन से छूने लगता है, ऐसे ये जमीन से छू कर देखिए छात्रों, ये जमीन से छूने लगता है। ए बी सी, इसे हम टी मानेंगे। ठीक है, हमारे पेड़ की ऊंचाई एच है, या इसे मान लीजिए ये आपका H1 है, ये आपका H2 है। अब यही भाग टूट के इधर गिरा है तो ये भी आपका H2 ही होगा, क्योंकि यही भाग टूट के इधर गिरा है, जमीन से छूने लगता है। ठीक है, अब आपने कहा छूने के बाद अब इसके साथ 3 का कोण बनता है, ये आपका 3 का कोण बनता है। ठीक है, जहां पे शिखर का जमीन से छूता है वहां से 8 मीटर की दूरी है, 8 मीटर की दूरी है। तो आपसे कहा पेड़ की ऊंचाई क्या कीजिए। देखिए छात्रों पेड़ की ऊंचाई मैंने क्या मानी है, पेड़ ऊंचाई मानी ये पेड़ है, माना बीडी आपका पेड़ है और बीडी की लंबाई कितनी एच प्लस H2 है। ठीक है, माना लिखिए, माना माना पेड़ की ऊंचाई बराबर H1 प्लस हमने H2 मानी है। की मानी है देखिए छात्रों, H1 तो सही है भी है, अब H2 वाला भाग टूट के इधर गिरा है। ठीक है, तो मुझे H1 भी चाहिए H2 दोनों चाहिए, दोनों को मान आपके पास आ जाए भाई, दोनों ऐड कर दिए भाई, आपकी पेड़ की ऊंचाई आ जाए। ठीक है,
सब आप लिखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए छात्रों, हमें पहले एक इकाई चाहिए। ये लंब निकालने के बाद देखिए हम ये लेके ग्रुप कर रहे हैं। देखिए लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण आपका कोस थीटा होता है। ठीक है, लिखिए आप, देखिए कोस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, इसमें आपका थीटा 30 अंश का देखिए कोस 30, आधार आपका देखिए 8 मीटर है, देखिए 8, कर्ण आपका h2 है। ठीक है, और कोस 30 का मान आपका होता है √3/2। अब आप क्लास मल्टीप्लाई करिए, देखिए छात्रों h2 बराबर 8 दूनी 16, 16/√3 हो जाएगा मीटर। ये आपका h2 आ गया। अब मुझे h1 भी चाहिए, क्यों चाहिए कि हमें पेड़ ऊंचाई h1 + h2 निकालने। ठीक है, तब लिखिए पुनः त्रिभुज एबीसी में, लिखिए पुनः त्रिभुज एबीसी में। और मैं ये लंब चाहिए, तो लंब बटे आधार आपका होता tan थीटा होता। लिखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका कितना दिखाता हूँ, ये 30 हो जाएगा। लंब आपके पास h1 है, आधार आपके पास 8 पहले से ही है। tan 30 मान आपका होता है √3। जब इसको मान करे हो तब आकर √3 नीचे आ जाए, मतलब h1 बराबर आपका आ जाए 8/√3। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए h1 बा h2 के मान रखने को, क्योंकि हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए। पेड़ ऊंचाई क्या है, h1 + h2 है। h1 आपके पास आ गया 8/√3, h2 है 16/√3, दोनों के हर बराबर है, तो आपका हो जाएगा 16 8 24/√3। आपका √3 का गुणा कर दिए √3 और √3, ये आपका हो जाएगा 24√3/3, 3×8 = 24। देखिए 8√3, यही आपका पेड़ की ऊंचाई है, क्योंकि √3 √3 आपका 3 होता है। ठीक है, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पहले।